हाँ बिलाल साहब, दोबारा आपको वेलकम है। यानी आपका स्वागत है सर। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आप थोड़ा बताइए। हेलो। हाँ। मैं एक छोटा सा गांव कोमला इसका नाम है, उसमें अपने वहाँ रहता था अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ। सारे गांव का एक कुआं था जिसमें हमारे लोग चमड़े की बाल्टी से पानी भरते थे और दूसरे लोग लोहे की से। तो मैं कहाँ बर्दाश्त करूँ, तो हम कहाँ भरते हैं चमड़े के, तो ठीक नहीं है। तो मेरे पिताजी उस वक्त मुझे नंगा नहलाते थे, मैं छोटी उम्र का था। तो मैंने पूरे गांव को चैलेंज किया, लोहे की बाल्टी लेके चढ़ गया और पानी भरा। सारे गांव को चैलेंज किया, गांव में छोड़ूंगा नहीं, मैं आग लगा दूंगा, खलिहान में आग लगा दूंगा। मुझे रोका, तो रोका किसी ने नहीं और पानी भरने लगे। इसके बाद इन्होंने मुझे, गांव वालों ने, ठाकुर वगैरह थे, मारने का प्रोग्राम बनाया। तो मैं अलीगढ़ पढ़ने जाता था साइकिल से। कितने कौन से क्लास में थे? मैं था 8वीं 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में? 8वीं 9वीं क्लास। तो मैं जाता था साइकिल से। तो मैं अंधेरे में मुझे मारने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, जान से मार दो। और भी दूसरा कारण ये था कि ये ठाकुर लोग सलाम कराते थे, मैं सलाम नहीं करता था, तो मुझसे चिढ़ते थे ठाकुर लोग। तो फिर दूसरी बात है, हमारी एक लड़की की बारात आई तो पत्थर बरसाई इन्होंने, ठाकुर बड़ी जातियों ने, कि बताइए हमारा का ऐसी बारात लाया, पत्थर बरसाए। तो मैंने पत्थरों का विरोध किया। फिर मुझे साइकिल पर मुझे गांव में चढ़ने नहीं देते थे गांव के लोग। तो इस तरह से जब मैंने बाल्टी फाँच दी और चैलेंज किया, तो मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया गांव वालों ने, ठाकुरों ने, गांव वालों ने और अपर कास्ट में। तो मैं रास्ते बदल के रात को आता था खेतों में होकर। तो इस तरह से वहाँ से बचा मैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने लोगों के, हमारे 50 गांव थे, उनको ऑर्गेनाइज किया। जैसे डिवाई है, शहर है, सारे गांव को ऑर्गेनाइज किया अपने लोगों को, पढ़ते पढ़ने के साथ मीटिंग करना, उनके छोटे काम छुड़वाना, गंदे काम छुड़वाना, जैसे जूते की रिपेयर करना, और उनकी दुकानें खुलवाई मैंने, जैसे खाने पीने की दुकानें, कपड़े की दुकानें, पान की दुकानें मैंने डिवाई में कसवाए, वहाँ खुलवाई, मेरी रिश्तेदारी थी। तो इस तरह से मैंने बचपन में ये सारे काम करता है, ठीक है। तो वहाँ से अलीगढ़ में एजुकेशन ले रहा था। तो वहाँ से 12वीं पास करके फिर हॉस्टल भी हमने एस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में अपने लोगों का, उसमें मैं रहता था, ये मौर्या भी वहीं थे। तो वहाँ से मैंने 12वीं क्लास से जब देखा कि मेरा यहाँ विरोध ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ ऐसा है कि अपने लोगों में शादी वादी पे ज़्यादा पीछा पड़ते, तो मैं गाजियाबाद आ गया। ये फर्स्ट में हमने यहाँ दाखिला ले लिया गाजियाबाद। तो यहाँ से मैं थोड़ा बीमार पड़ गया। तो मेरठ की आबोहवा जलवायु अच्छी है, तो मेरठ चला गया। फाइनल मैंने बीए वहाँ से किया 54 में, मेरठ से। तो मेरठ में हमने, मैं तो सब जगह मैंने काम किया है। बाबा साहब को बुलाया भैंसाली ग्राउंड में मेरठ में। तो बाबा साहब का जो लेक्चर मैंने अपने कानों से सुना, तो बाबा साहब ने ये कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर 52 वर्णिया बैठा हुआ है, ऐसे बोलते थे, तो तुमको चैन नहीं आएगा। और जब इनकी जगह तुम्हारे लोग आएंगे तब तुमको राहत मिलेगी, चैन आएगा। ये बाबा साहब ने कहा, मुझे याद है। हालांकि उस वक्त भी मैं बीए में था, लेकिन इतनी समझ ज़्यादा नहीं थी मेरी। बाबा साहब ने कहा, हमने बुलाया था मेरठ में। उसके बाद वहाँ से बीए करके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली वहाँ से बीए कर मैं सर्विस ज्वाइन कर ली 54 में। तो यहाँ साथ साथ मैंने LLB कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
तो बाबा साहब जहाँ रहते थे उसके पास ही मैं किराए पर रहता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही। तो बाबा साहब जब एक्सपायर हुए तो मैं शामिल था, पीपी मौर्य, नेहरू और मैं भी शामिल था। एक्सपायर उनकी शव यात्रा में शामिल था, दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं LLB कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ बैठा हूँ कृष्णा नगर में, गांव वाला से 1012 की सस्ती जमीन ले, यहाँ टूटा फूटा जैसे कच्चा मकान बना लिया। हालांकि मेरे जो फादर थे वो ICS क्वालिफाई किया, फिर लेखक भी थे। क्या नाम थे उनका? कुंवर उदयवीर सिंह पंत मिनिस्ट्री में। वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे? ना, वो पंत मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। पंत मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट सेक्रेटरी किस में? पंत मिनिस्ट्री में, कांग्रेस आई से। अच्छा, हाँ, गोविंद बल्लभ पंत। हाँ, गोविंद बल्लभ उसमें। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं ठहरे। वो पंचायत में रिजर्वेशन नहीं था, उन्होंने रिजर्वेशन कराने की बात की पंचायत में। दबे पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन नहीं था पंचायत में। तो ये बात जो है, मैंने एक आदमी ने पंत को बोल दी कि भाई उदयवीर सिंह तो ऐसी बात कर रहा। तो उन्होंने बुलाया पंत ने, तो कहा कि भाई उदयवीर सिंह तो बिल्कुल भड़क है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं इन लोगों में से हूँ और इन लोगों का काम नहीं करूँगा तो मेरा रहना बेकार है। इस्तीफा दे दिया उसी वक्त। और उदयवीर सिंह ने कांग्रेस आई से थे। तो इस तरह से उन्हीं पीपी मौर्य ने उन्हीं की लड़की से मेरी शादी करा दी। किसके लिए? हाँ, उदयवीर सिंह। उन्होंने ICS क्वालिफाई किया, तो ICS इंडियन सिविल उनको लिया नहीं गया। हाँ, इंडियन ICS क्वालिफाई क्या था? जनरल में क्वालिफाई क्या था? हाँ, रिजर्वेशन था ही नहीं जब जनरल में, तो इनको नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने एक दूसरा रिजर्व क्लास का था, बैकवर्ड क्लास का, उसको वहाँ इंग्लैंड में ले लिया। इनको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वहीं को वहीं सिलेक्ट करते थे, क्योंकि वो जो गोविंद बल्लभ पंत के साथ थे। ना, वो तो बाद की बात है। हाँ, बाद की बात है। क्योंकि जब ICS वगैरह क्वालिफाई किया तो इनको लिया नहीं, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में ही कोई आदमी था हमारा SC या OBC, तो उसको ले लिया वहीं की वहीं। इनको नहीं लिया। सब बताया ना इन्होंने मुझे। और इंटरव्यू वगैरह जब हुआ ना ICS का, तो इसमें आपके वो थे, राधा कृष्ण थे और कुछ एक आध अंग्रेज था। ऐसे कौन से साल में ये? साल का तो मुझे पता नहीं, मगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त की बात है। जो इस वक्त मेरा रिश्ता हुआ नहीं था, जो तो इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से बाबा साहब से एक बार इनकी मुलाकात हुई, मिले एक कुंवर उदयवीर सिंह। तो ये बहुत ही हेकर, बहुत ही रौब से बोलते थे उदयवीर सिंह। इनके अंदर हीनता की भावना नहीं थी। तो बाबा साहब जब मिले तो बाबा साहब से भी झुक के बात नहीं की, न गिड़गिड़ा के बात की। तो बाबा साहब ने कहा इनसे कि उदयवीर सिंह, मैं अपने लोगों को ऐसे ही चाहता हूँ कि सीना निकाल के बात करना, गिड़गिड़ा के बात नहीं करना। आई अप्रिशिएट यू, बाबा साहब ने कहा। बहुत से लोग तो कहते हैं भाई तुम बात करने का तमीज नहीं तुम, बहुत से लोग। तो बाबा साहब ने इनको कहा इस बात को कि ऐसे लोग मैं चाहता हूँ जो सीना निकाल के बात कर, गिड़गिड़ा के बात नहीं करे, शेर बन के बात कर। तो बाबा साहब ने कहा बताया सब इन्होंने मुझे। ज़्यादा नहीं मिली, एक बार मिली थी। फिर उन्होंने शोषित दल बनाया उदयवीर सिंह। शोषित दल पार्टी। तो इसमें पीपी मौर्य ने शोषित दल को कांग्रेस में, RPI में, कांग्रेस कब बनाया उनका मुझे पता नहीं। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे नहीं, क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 56। हाँ, इंडिपेंडेंस। बाबा साहब अम्बेडकर गुजरने के बाद बनाए? ना, ये बाबा साहब तब गुजरे, पहले की बात है। तो शोषित दल बनाया यूपी में। तो पीपी मौर्य ने शोषित दल को, उदयवीर सिंह ने बनाया, तो इसको RPI मर्ज करा दिया पीपी मौर्य ने, शोषित दल। तो और बोलिए। चलो, हेलो। ऐसा है जैसे नॉर्दर्न इंडिया में
मेरे लिंक थे, ठीक है ना, मिनिस्टरों से, सबसे। भगवाना जी के साथ हम गाड़ी में चलते, मेरे फादर इन लॉ VIP थे। अगर मैं चाहता तो मैं मिनिस्टर आराम से बन सकता था, लेकिन नहीं, मैं था अम्बेडकरवादी प्योर, मैं झुका नहीं। जगवी राम क्या उनके बच्चों की शादी में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कांग्रेस आई में थे, तो सब शादी में मैं उनके साथ रहता था, शादी में शामिल हो जगवी राम की लड़के लड़कियों की, ठीक है। भगवाना जी के साथ, क्योंकि वो कांग्रेस आई में होने की वजह से हम गाड़ी में साथ चलते थे। भगवाना जी ने मुझसे कहा, लाल साहब, भगवाना थे ना सेंट्रल मिनिस्टर, ब्राह्मण, ब्राह्मण, हाँ, भगवाना। अच्छा, रीता बोगड़ा जोशी के पापा। हाँ हाँ, वही रीता भगवाना था। तो उन्होंने, हम गाड़ी में साथ चलते थे, मेरे फादर इन लॉ थे ना VIP, तो मैं भी भगवाना के साथ, भगवाना जी के साथ में चलता था। तो भगवाना जी ने मुझसे कहा कि लाल साहब आपका गलत काम नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं गलत नहीं, आपको सही काम कराऊंगा। तो मेरी पीठ ठोकी भगवाना जी, आप बड़े आदर्शवादी हो। देखिए, तो मैं झुका नहीं और लालच में कभी नहीं आया। न तो मैंने बाबू जयराम से कोई फायदा उठाया, न BP मौर्य से कोई फायदा उठाया, न भगवाना से कोई फायदा, क्यों मैं प्योर अम्बेडकरवादी, मैं झुका नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मैंने काम किया है, मेरी पर्सनल लाइफ है। तो फिर मैंने वहाँ गांव में जो चैलेंज करने के बाद, डिवाई जब कस्बा है बुलंदशहर जिले में, वहाँ मैंने अपने लोगों छोटे काम, गंदे काम, जूते रिपेयर का सब छोड़। अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, अभी सुनिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने अबाउट 8-9 साल नौकरी छोड़ दी, सर्विस छोड़ दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया फॉर दी पर्पज। अब मैं इस वक्त बाबा साहब का मिशन चला रहा हूँ, अम्बेडकर के नाम से। क्या? अम्बेडकर के नाम से बाबा साहब, अम्बेडकर। क्या नाम है मिशन का? अम्बेडकर के नाम से मिशन और आंदोलन, जातवाद। नाम क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन की है? मिशन उसका नाम है मिशन? हम नाम ही मिशन। रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, मिशन है उसका नाम। मिशन कहते हैं इसको। तो हमारा NGO नहीं है। क्यों नहीं? NGO लिमिटेड हो जाता है ना। ये मिशन एक आंदोलन है, मिशन कभी NGO नहीं हुआ करते। तो क्या आपको सही लगता है कि कभी काशीराम साहब ने बमसे को रजिस्टर नहीं कराया तो वो सही था? नहीं, देखिए, काशीराम ने DS4 को तो रजिस्ट्रेशन कराया था। काशीराम ने DS4 कराया था, सामाजिक संस्था। नहीं, BSP को, ये क्या बोलते हैं, बमसे को उन्होंने कभी रजिस्टर नहीं कराया था। ये मुझे इसके बारे में पता नहीं। DS4 तो अब मैं मिशन के बाद, मेरा मिशन एक आंदोलन है, तो इसको मैंने रजिस्टर नहीं कराया, न कराऊंगा। हाँ, क्योंकि मिशन एक आंदोलन है, जितने मिशन आंदोलन होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता। ये तो व्यवस्था परिवर्तन का काम। तो अब मैं इस वक्त जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा व्यवस्था परिवर्तन, वही काम कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने साहित्य लिखा है जो पूरी इंडिया में नहीं मिला, उसके प्रक्रिया अपनाई है। और इस वक्त परम कासल सोसाइटी का काम कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। हम लोग ये एज ए होल मानव समाज बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम जय मानव बोलते हैं, इंसान की जय, ठीक है। तो हम अभिवादन, कॉमन अभिवादन है हमारा, राष्ट्रीय अभिवादन है, इससे सब जुड़ेंगे। जय मानव बोलते हैं हम, जय मानव, इंसान की जय। भगवान को हम नहीं मानते, भगवान एक अंधविश्वास, भगवान किसी ने नहीं देखा। भगवान के बारे में बताऊँ आपको? डॉक्टर कपूर, लंका के प्रोफेसर, ने कहा कि कोई मुझे भगवान दिखा दो तो इतना अवार्ड करूंगा। वर्ल्ड में एक आदमी नहीं आया, भगवान हो तो दिखाए। डॉक्टर कपूर थे लंका के। इसलिए भगवान तो धर्म के ठेकेदारों ने खाने कमाने के लिए भगवान पैदा कर दिया है। नेचर है, ये प्रकृति है, अपना काम कर रही है क्रिया प्रतिक्रिया में, नेचर प्रकृति महाशक्ति है। लेकिन भगवान की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है। भगवान की उत्पत्ति ये धर्म के ठेकेदारों ने खाने कमाने के लिए पैदा कर ली है। ये भगवान के बारे में। और आपका मिशन जो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। हाँ, मेरा मिशन, हमारा मिशन एक आंदोलन है, जातवाद, अंधविश्वास, कुरीतियों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ। अभी सिख लोगों को भी आपने बुद्धिस्ट बनाया, जाट लोगों को बुद्धिस्ट नहीं कहते, नहीं बुद्धिस्ट, नहीं बनाया, मेंबर मेंबर बनाया। हाँ, फॉलोवर।